अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इन पेज में जो व्यूज़ का ऑप्शन होता है इसके बारे में। इसके बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं जो यहाँ पर पहला पार्ट जो है ये जूम से मुतल्लिक है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कितना जूम हो। जैसे आप देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर फिट इन विंडो का ऑप्शन है, तो जब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये 25% जूम करेगा। जैसे हम एक डॉक्यूमेंट देखेंगे यहाँ पर, जब हम इसको F5 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से या यहाँ से इस पे टिक करेंगे तो ये 25% जूम करेगा। नेक्स्ट आप सेकंड ऑप्शन या ऑलरेडी इसमें लिखा गया है 50%, तो F6 इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है, वहां से आप करेंगे तो 50% है। आप नीचे बॉटम में देख सकते हैं यहाँ पर कि जितना आप जूम करेंगे उतना ये आपको यहाँ पर दिखाएगा 50% है। तो थर्ड वन ऑप्शन है एक्चुअल, जिसको F7 हम कहते, इसमें शॉर्टकट की F7 है। तो ये एक्चुअल इसका है पोजीशन, ये 100% है। यहाँ से आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर जो दिखाया गया 100% जूम है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो F7 है यही आपका प्रिंट आउट, इसी साइज पर आपका प्रिंट आउट जो विजिबल होगा ऐसा ही आपको प्रिंट आउट आएगा। और इसके बाद हमारे पास 200% का ऑप्शन है जो F8 शॉर्टकट की कीबोर्ड से आप कर सकते हैं, वो ये है। तो उसके अलावा आप राइट क्लिक करके यहाँ पर भी जूम आएगा, उसमें 300 का भी ऑप्शन है, ये इतना आएगा। तो अगर आप मैनुअली करना चाहेंगे जूम, आपका फुल पेज फुल डॉक्यूमेंट आप देखना चाहें तो आप यहाँ जो बॉटम में जहाँ जूम की परसेंटेज दिखाता है ये यहाँ पर 100% अभी दिखाया, आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी चॉइस का देख सकते। जैसे 150 आप देंगे फिर एंटर कर दीजिए तो आपको 150 भी यहाँ पर दिखा देगा। इसी तरीके से आप अगर 120 125 जितना भी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप यहाँ से भी बाय मैनुअली कर सकते हैं यहाँ पर इसको। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है फेसिंग पेज का। फेसिंग पेज क्या है, एक न्यू डॉक्यूमेंट हम लेते हैं, न्यू क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक फिर डबल पेज पे क्लिक करें, फिर फेसिंग पेज पे हम क्लिक करेंगे तो ओके। यहाँ पर हम पेज ले लेते हैं, ये इस टाइप, जैसे हमने A4 का साइज सेलेक्ट किया है तो ये वाला पोर्शन भी A4 का ही है और ये भी A4 ही है। तो आप इस तरीके से आपको यूज़ कर सकते हैं कि आप अगर कोई बुक लिख सकते हैं तो दोनों साइड से आपका आएगा, दो पेज आपको एक ही पेज पर नज़र आएंगे, लेकिन प्रिंट आउट इसका इस पैटर्न पर नहीं आएगा। वो नॉर्मल जैसे A4 पेज होगा, A4 पेज पर जैसे आएगा 1 by 1 ही आएगा, इस तरीके से प्रिंट नहीं आएगा, ये सिर्फ आपको दिखाएगा यहाँ पर। और भी इसके बहुत सारे यूज़ हैं, फिलहाल यहाँ पर इतना हम डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद हाइड रिबन्स, ये रिलेटेड है हमारे टूल्स से। जैसे जो रिबन है ये वाला पोर्शन जो है ये रिबन का पोर्शन कहलाता है। तो अगर हम हाइड करेंगे तो ये यहाँ से छुप गया। ये हमारे पास शॉर्टकट कमांड्स थी जो हम यहाँ से फॉर्मेट में कैरेक्टर में जाकर भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट थी इसलिए हम यहाँ पर इसको शो रिबन करेंगे तो ये बाकी तमाम चीज़ें जो है ये फिर वापस आ जाएंगी। कई बार गलती से हो जाता तो फिर परेशान हो जाए आदमी कि ये क्या हो गया, तो वो यहाँ से आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड टूल्स। टूल्स ये वाला बार है, ये इसको आप कहीं भी रख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये यहाँ पर ही होता है। तो आप इसे अगर हाइड करेंगे तो ये छुप जाएगा। अब आपको शो करना है तो शो यहाँ से करेंगे आप। तो नेक्स्ट ऑप्शन है रूलर।
रूलर ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो है ये रूलर, जो आप देख सकते हैं कि एक स्केल एक रूलर की तरह ये भी बना हुआ और यहाँ से भी होता है ये रूलर, ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी इसका रूलर है ये और यहाँ से भी है। तो ये डॉक्यूमेंट में बहुत अहम काम करता है। हमें कोई भी साइज मैच करना, आप यहाँ से मैच कर सकते हैं। कई बार प्रिंट आउट करना हो तो किसी लेटर पैड पर, तो आप यहाँ से मैच करके उसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हम यहाँ पर है तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये एक छोटी सी लाइन जहाँ पर हमारा कर्सर होगा, यहाँ से भी एक छोटी सी लाइन, जितने पर आप इस वक्त हमारा जो कर्सर है ये 1.5 से कुछ कम है, तो जहाँ पर आपको जिस तरीके से प्रिंट करना है उतना आपको यहाँ से भी शो करता रहेगा। खैर, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास, अगर इसको रूलर को हम हाइड कर देंगे तो अब रूलर हट गया, तो हमें ज़रूरत है इस वक्त हम शो रूलर करेंगे। नेक्स्ट इसके ऑप्शन है हाइड गाइड्स। जो गाइड्स है, एक मिनट लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ इसी जो रूलर के साथ है एक, यहाँ से हम खींचेंगे तो ये एक गाइडलाइन आ गई इसकी, यहाँ से भी आप ले सकते हैं गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन भी एक अहम कमांड है, खासकर ये कोरल ड्रा में डिज़ाइनिंग में बहुत अहम काम करती है। तो यहाँ पर उतना ज़्यादा इस्तेमाल इसका नहीं होता है। तो कई बार आपको यहाँ जो रोलर आपने रखा है यहाँ पर, ये आपने जैसे कि 2 इंच पर रखा है, तो यहाँ पर कोई भी आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पर बनाया तो आप इसको इस 2 पर रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाकर इसको रख सकते हैं। इसके अलावा और भी काम इसके हैं। तो इसको हाइड एंड शो का यहाँ से ऑप्शन, अगर आप हाइड गाइडलाइन करेंगे तो आप कोई गाइडलाइन आपको ना आप क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ना आपको विजिबल कोई गाइडलाइन होगी यहाँ पर। तो इसके लिए आप शो गाइडलाइंस के रखेंगे, और ये वाली जो गाइडलाइंस बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये भी हाइड हो जाती हैं अगर आप हाइड गाइडलाइंस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास शो इनविजिबल है। इसका ऑप्शन ये हम एक डॉक्यूमेंट हम खोलेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास ये है, इसको हम शो इनविजिबल करेंगे तो जितने भी यहाँ पर हमारे एंटर यूज़ हुए हैं, जितने भी हमारे पास स्पेस बार यूज़ हुए हैं, अगर कहीं डबल स्पेस बार होता तो ये 2 लाइंस दिखा देगा, तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है शो इनविजिबल। नेक्स्ट है शो इंडेक्स एंट्रीज। अभी इसमें कोई इंडेक्स एंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह अलग से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे स्नैप टू गाइड्स। ये भी एक अहम है, ये भी डिज़ाइनिंग कोरल ड्रा वगैरह में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये अगर हमने अभी इसको ऑन करके रखा हुआ है स्नैप टू गाइड, जिसका क्या काम है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये गाइडलाइन है हमारी जहाँ पर ये, तो जब हम गाइडलाइन के करीब इसको लाएंगे तो गाइडलाइन एक अपनी तरफ इसको खींच लेगी, एक मैग्नेटिक तरीके से इसको जब इतना करीब लाएंगे तो बिल्कुल चिपक जाएगी इसके साथ ये, अगर हम स्नैप टू गाइड नहीं करेंगे इसको। तो अब हम जैसे इसको इसके करीब लाएंगे तो ये अपनी तरफ खींचेगा नहीं, जहाँ पर हम छोड़ेंगे वहीं पर ये रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर छोड़ दिया तो यहीं पर रहेगा। अगर स्नैप टू गाइड होता जब इतना करीब लाएंगे तो वो ये गाइडलाइन इसको अपनी तरफ खींच के लेगी, बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएगी। तो इसे स्नैप टू गाइड हमने ऑन करके रखा हुआ। तो ये चंद चीज़ें थी जो व्यू ऑप्शंस में हमने डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।